नमस्कार बंधुओं। आज हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है आधुनिक जीवन में क्रोध की अधिकता एवं इसके शमन का उपाय। अंग्रेजी में इसको एंगर मैनेजमेंट भी कहते हैं। बंधुओं, आज हम देखते हैं पूरे परिवेश में क्रोध व्याप्त है। अधिकांश लोग, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, थोड़े से गुस्से में नजर आते हैं। समझ में नहीं आता कि आखिर इस माहौल को क्या हो गया, इस वातावरण में इस क्रोध का माहौल कैसे व्याप्त हो गया। कोई कम क्रोधित है तो कोई ज्यादा क्रोधित है, किंतु स्ट्रेस में सभी लोग हैं। आखिर इस क्रोध को कैसे कम किया जाए, यह हम विचार करें। यदि हम भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय सांस्कृतिक जीवन शैली और पाश्चात्य जीवन शैली की तुलना करेंगे तो हमारे यहाँ भारतीय पद्धति में क्रोध कैसे न हो, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके विपरीत पाश्चात्य जीवन शैली में यह मान लिया गया है कि क्रोध तो आता ही है, क्रोध तो आएगा ही, और अब हम इसको कैसे मैनेज करें, जिसको एंगर मैनेजमेंट कहा जाता है। तो हम ये चर्चा करेंगे कि आज के समय में इस क्रोध के माहौल को कैसे कम किया जाए। बंधुओं, क्रोध आता क्यों है? क्रोध तब आता है जब हमारी अपेक्षा के अनुरूप कोई काम नहीं हो पाता है। हमारी कुछ अपेक्षा होती है, हमें लगता है आज हम इतना काम कर लेंगे। बॉस सोचता है सबॉर्डिनेट इतना काम कर लेगा, सबॉर्डिनेट सोचता है बॉस कम एक्सपेक्ट करेगा, हमारे काम से संतुष्ट हो जाएगा। उसी तरह से सभी लोग, कोई किसी कारण से, किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, विभिन्न कारणों से मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान है और उसकी अभिव्यक्ति क्रोध के रूप में होती है। इस क्रोध को बहुत ही खराब माना गया है, स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, दोनों के लिए। कहा गया गीता में, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और इस मूढ़ भाव से स्मृति विभ्रम होता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। और उस स्मृति के नाश, विभ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। तुलसीदास ने भी कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते बताए गए, यानी इन पर चलने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है, व्यक्ति गिर जाता है। तो आखिर इस क्रोध को कैसे कम किया जाए, यह अत्यंत सोचनीय विषय है। बंधुओं, हम अपनी दिनचर्या से प्रारंभ करें। पारंपरिक भारतीय संस्कृति में जब व्यक्ति अपने बिस्तर छोड़ता है, बिस्तर पर ही बल्कि उठता है, तो सबसे पहले अपना कर दर्शन करता है, अपनी हथेलियों को देखता है और एक श्लोक बोलता है जो सिखाया गया। बुजुर्ग सिखाते हैं, बच्चों को प्रार्थना करना भी सिखाते हैं और ये श्लोक भी सिखाते हैं। श्लोक है, कराग्रे वसति लक्ष्मी च कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हाथ में सरस्वती, लक्ष्मी, गोविंद तीनों का निवास स्थान है, इसके कर का दर्शन करना चाहिए। देखने में तो बात छोटी सी लगती है, किंतु यदि हम इसके गहराई में जाएंगे तो लगेगा कि बात में बहुत दम है। व्यक्ति जब उठते उठते अपनी हथेली देखता है, अपनी हस्तरेखाओं को देखता है, तो उसे आज लगता है कि आज हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे जीवन के लिए
हमारे समाज के लिए, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। एक नई संकल्प शक्ति के साथ व्यक्ति की दिनचर्या जब प्रारंभ होगी तो उसका पूरा दिन उसी सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। और ईश्वर का स्मरण करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो ये एक संकल्प शक्ति हो गई। दूसरा, ईश्वर में आस्था हो गई, एक भरोसा, एक विश्वास ईश्वर के प्रति होने से मन में एक पॉजिटिविटी आती है। लगता है हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, आज हमें ये करना चाहिए, आज मैं नई ऊंचाइयों को छू सकता हूँ। इस संकल्प शक्ति के साथ यदि आपका दिन प्रारंभ हो तो उसकी बात ही अलग है। तत्पश्चात हम क्या करते हैं? अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं। थोड़ी देर के लिए एक गेट टुगेदर होता है। उस थोड़ी देर में ही हमारे एक दूसरे से अच्छी भावनाओं का संचार होता है, जो कभी व्यक्त हो पाता है, कभी व्यक्त नहीं हो पाता है, किंतु अव्यक्त होकर भी वह व्यक्त होता है। इस स्नेह की भावना का संचार बिना बताए भी होता है। हमारे यहाँ कहा गया कि हमारे यहाँ ये कहा गया कि स्नेह की कई तरीके, दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे भी वा यत्र द्रवति अंतरंगम स स्नेह इति कथ्यते। देखने से, सुनने से, बोलने से, स्पर्श करने से एक आत्मीयता का संचार होता है, एक अपनापन का भाव का संचार होता है, और यह भाव हमें बहुत संबल प्रदान करती है, एक आत्मविश्वास देती है, एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती है। तो थोड़ी देर के लिए जब हम प्रातः अपने घर में बैठते हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ बातें कर लें, कुछ उनकी समस्याएं सुन लें, कुछ यदि उनको परेशानी है तो जान लें, यदि हमें कुछ उनको टास्क देना है तो वो बता दें, कुछ ऐसे एडवाइस दे दें, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इस स्नेह का संचार यदि उस प्रातःकाल के माहौल में हो जाता है तो उससे हमें दिन भर ऊर्जा मिलती है। उसके पश्चात जब हम दिन में काम करने के लिए जाते हैं तो एक भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा काम करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए। काम अच्छा करने का क्या परिभाषा है, क्या आकलन है? तो कहा गया कि दिवसे नैव यत् कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्। दिन में वो काम करना चाहिए जिससे रातों में चैन की नींद आ जाए। यावत् जीवम च तत् कुर्यात् येन प्रत्यः सुखम भवेत्, सुखम वसेत्। और पूरे जीवन काल में ऐसा काम करना चाहिए कि मृत्यु के उपरांत सद्गति प्राप्त हो। तो जब ये दिन भर में हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें रातों को नींद आ सके, इसमें बहुत बड़ा दर्शन है। यदि हम इस भावना के साथ काम करेंगे तो हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, कुछ भी वैसा नहीं करेंगे जो दूसरे को बुरा लगे, जिससे दूसरे का अहित हो। एक सकारात्मक माहौल, एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक प्रयास एक अच्छी दिशा में जब होगा तो उसका परिणाम आश्चर्यजनक होगा। हमारा दिन एक बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा काम करके यदि बीतेगा तो उसकी बात ही अलग। तो दिवसे नैव यत् कुर्यात् यत् रात्रौ सुखम वसेत्। बंधुओं, अब इसके बाद आता है कि आखिर हम जो भी कर रहे हैं उसमें साधनों की सुचिता और उद्देश्य दोनों सन्निहित होना चाहिए। हमारा उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए, हमारे साधन भी पवित्र होना चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य पवित्र होगा, अच्छा काम करना चाहेंगे, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, ज्ञान विज्ञान में कुछ
अच्छा योगदान देने का प्रयास करेंगे, तो इस सकारात्मक चीज के साथ हमारा योगदान भी उच्च कोटि का होगा। तो अच्छे साधन और अच्छा उद्देश्य, ये दोनों आवश्यक है। आजकल एक प्रवृत्ति है कि लोग सोचते हैं कि बस जितना कुछ हो सके, जो भी धनोपार्जन करना है यथाशीघ्र कर लिया जाए, कल का कोई भरोसा नहीं, कल नौकरी चली जाएगी कोई भरोसा नहीं, कल जिंदगी चली जाए कोई भरोसा नहीं, जो कुछ कमाना हो आज ही कमा लो या यथाशीघ्र कमा लो। बंधुओं, हमारी संस्कृति यह नहीं सिखाती है। हमारी संस्कृति सिखाती है कि धैर्यपूर्वक, यत्नपूर्वक उपार्जन कीजिए। यह धैर्य बहुत आवश्यक है। कहा गया कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। चाहे धर्म हो, धन हो या विद्या हो, जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से सारे प्रयास किए जाने चाहिए धैर्य पूर्वक। तभी हमें उद्देश्य की प्राप्ति होगी, तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे यदि हमारे अंतर धैर्य है। अब इसके पश्चात आता है, आप अपने ऑफिस चले गए, आप अपने कलीग से बात कर रहे हैं। कई लोगों के साथ हमें संभाषण करना पड़ता है, कई लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण स्थान है अपनी वाणी का। अपने वाणी की विमलता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बंधुओं, वाणी सबसे बड़ा आभूषण है। हमारे यहाँ कहा गया कि वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृत आधार्यते। सबसे बड़ा आभूषण वाणी है यदि वो सुसंस्कृत रूप से धारण की गई हो, यानी उसके पीछे आपके विचार, आपके संस्कार अच्छे हों और तब वो वाणी बोली जाए, तो उसकी बात ही अलग है, उसका चमत्कारिक प्रभाव होता है। और सारे आभूषणों को इसके सामने कहा गया है कि सब छीणे हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक आपको सुनाता हूँ। कहा गया हमारे यहाँ, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हाराः न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं नालंकृतं मूर्धया, वर्णेकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्त्यखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इस वाग्भूषण के सामने सारे भूषण क्षीण हो जाते हैं। यदि कोई अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, प्रिय बोलता है, यदि असहमति भी व्यक्त करता है, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, अत्यंत संजीदगी के साथ यदि अपनी असहमति व्यक्त करता है, तो लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो हमें अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए, अच्छे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, हमारा संभाषण अच्छा होना चाहिए। शब्दों का आदान प्रदान उचित रहने से माहौल अच्छा रहता है। तो ये वाणी की विमलता अत्यंत आवश्यक है। इससे एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाता है और व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है। अब क्षण भर के लिए हम यह मान लें कि ठीक है, एक व्यक्ति तो बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, बहुत ही अच्छी वाणी का उपयोग कर रहा है, उसके वाणी में कोई धृष्टता नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई किसी प्रकार का उच्छृंखलता नहीं है, किंतु सामने वाला ही यदि क्रोधी हो पहले से, तो हो सकता है कि सामने वाले के दिमाग में कोई ऐसी ऊहापोह चल रही हो, कोई मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति से गुजर रहा हो, तो हो सकता है उसका व्यवहार अच्छा ना हो। अब मान लीजिए ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें क्रोध से बचना है। अब सामने क्रोधी व्यक्ति आ गया है, अब इसे कैसे निपटे? तो कहा गया हमारे साहित्य में, हमारी संस्कृति में हर चीज के लिए, हर परिस्थिति के लिए मार्गदर्शन किया गया। कहा गया कि क्रुद्धयंतम न प्रतिक्रुद्धेत, आकृष्टः कुशलम वदेत,
यदि कोई आपके प्रति क्रोध भी करे या पहले से ही क्रोधित हो, तो आप उसके प्रति क्रोधित न हो, क्रोध के रूप में उसका प्रतिकार न करें, बल्कि उसकी कुशलता पूछें। उसके क्रोध का आपके ऊपर प्रभाव नहीं हो और आप अच्छे शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका क्रोध भी कम हो जाएगा, और बंधुओं न सिर्फ कम होगा बल्कि वो आपका प्रशंसक भी हो जाएगा। तो आमतौर से ऐसा होता है कि जब कोई क्रोधित है पहले से, तो हमारा आचरण भी, हमारा व्यवहार भी, हमारी आवाज़ भी उस प्रकार से ऊंची हो जाती है। किंतु यदि हम इस पर नियंत्रण रखेंगे, यदि इन सूत्रों को याद रखेंगे कि क्रुद्धयंतम न प्रतिक्रुद्धेत आकृष्टा कुशलम वदेत, शुष्क वैरम विवादम च न कुर्यात केनचित् सह। और इसके साथ ही कहा गया शुष्क वैर विवाद, बिना कारण के किसी के साथ वैर विवाद मत कीजिए। आज देखते हैं हम लोग ट्रेन में चलते समय, किसी पब्लिक प्लेस पर किसी भी अनावश्यक टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं और काफ़ी आवेशित हो जाते हैं। ये शुष्क वैर इसको कहते हैं, कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे वैर विवाद से हम बचने का प्रयास करें तो हमें क्रोध नहीं आएगा। देखिए, चिंता और उद्वेग ये दोनों ऐसी चीज हैं कि इसमें संयम रखना पड़ता है। कहा गया कि चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यद करस्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतम द्रुतम त्यजेत्। कभी कभी हमारे साथ अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं या हमें कोई चिंता परेशान करती है। हमें कई तरह की चिंताएं हो सकती हैं। विद्यार्थी को अपनी सफलता की चिंता हो सकती है, अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों की प्राप्ति की चिंता हो सकती है, एक दूसरे आदमी को अपने परफॉर्मेंस के बारे में कोई चिंता हो सकती है, बॉस का एक्सपेक्टेशन कुछ अलग था, हम उसको नहीं कर पाए, इसकी चिंता हो सकती है। तो जो हमारे शास्त्रोक्त उपाय कहते हैं कि इन चीज़ों से आपको कोई प्रभावित नहीं होने की आवश्यकता है। आप अपना काम कीजिए, दत्तचित्त होकर काम कीजिए, यत्नपूर्वक काम कीजिए, लगन से काम कीजिए और यह मान के चलिए कि ईश्वर को जो मंजूर होगा वही करेगा, यानी ईश्वर में आस्था रखिए। बहुत सुंदर श्लोक आपको सुनाया, चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यदया करस्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतम द्रुतम त्यजेत्। यह मान करके ठीक है, ईश्वर की जो इच्छा, ईश्वर की लीला है, उसको जो करना होगा करेगा, हम तो अपना काम किए जा रहे हैं। तो फिर आपको एक आत्मिक शांति का अनुभव होगा, चिंता और उद्वेग की स्थिति से बच जाएंगे। और यदि चिंता और उद्वेग दोनों ही नहीं रहेगा तो क्रोध उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है कि प्रसन्नता के हजारों कारण हो सकते हैं और उसी तरह से चिंता के भी या दुख के भी हजारों कारण हो सकते हैं। अब हमें छोटी छोटी चीजें जो हमारे दिन में घटती हैं उनसे हमें प्रसन्न होना सीखना चाहिए। आमतौर से छोटी छोटी चीजों से हम प्रसन्न नहीं हो पाते और बड़ी चीजें बहुत कम आती हैं। तो जब आप प्रसन्न नहीं रहेंगे तो फिर क्रोध आएगा। क्रोध इसीलिए तो आता है जो हमारी अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हो पाता है। कहा गया हमारे यहाँ कि हर्षस्थान सहस्त्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। प्रतिदिन सैकड़ों कारण, सहस्त्रों कारण आते हैं, भय के भी, दुख के भी और हर्ष के भी, यानी खुशी के भी। तो इन खुशी के अवसरों को जाने नहीं देना चाहिए। इन खुशी के क्षणों को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहिए। यदि ये खुशी का मौका आपके हृदय में है, आपके मस्तिष्क में प्रसन्नता की भावना है, तो फिर क्रोध तो आ ही नहीं सकती। छोटी छोटी चीजों को लेकर हमें प्रसन्न होना चाहिए। बंधुओं, ये कहा गया कि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम।
आपको दुख देना तो दूसरे के वश में है, किंतु सुखी रहना अपने वश में है। ये आपका डिसीजन है कि हमें सुखी रहना है। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, दूसरा व्यक्ति आपको दुखी कर सकता है। आपके साथ कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई अपशब्दों का प्रयोग कर दे, कोई अवांछित गतिविधि कुछ भी कर दे, किंतु यदि हम अंतः मन से प्रसन्न हैं, यदि हमारे 100 कारण हमको सुखी करने वाले हैं, तो ये 2 4 10 कारण या 100 कारण हमें दुखी करने वाले प्रभावित नहीं करेंगे। चूंकि दिन की शुरुआत हमने पॉजिटिव नोट के साथ की है, और उसके बाद भी मान लीजिए कि कोई आपके साथ है, कोई गलत काम कर ही देता है, कोई अन्याय कर देता है, कोई अत्याचार कर देता है, कोई अपराध कर देता है, अपशब्दों का प्रयोग कर देता है। ऐसी स्थिति में हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। कहा गया कि क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति। जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, कोई भी दुर्जन दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। उसी तरह से जैसे अत्रिणे पतितो वहनी स्वयमेवोपशम्यति, अग्नि यदि उस जगह पे गिरती है जहां कोई खरपतवार नहीं है तो अग्नि स्वयं बुझ जाती है, और यदि अग्नि ऐसी जगह पे गिरेगी जहां खरपतवार है, जहां उसको प्रज्वलित होने का साधन उपलब्ध है, तो फिर और प्रज्वलित हो जाएगी। यदि हम शांत चित्त हैं, यदि हमारा मन उद्विग्न नहीं है, तो हमें कोई कारण प्रभावित नहीं कर सकता है, और क्रोध तो हमारे ऊपर आ ही नहीं सकती है। और यदि कोई इस तरह से हमें क्रोधित करने का प्रयास भी करे, दुखी करने का प्रयास भी करे, या कर भी दे, सफल भी हो जाए, तो भी हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। यह सबसे बड़ा शस्त्र है। बंधुओं, आज की दिनचर्या हमारी ऐसी हो गई है कि हम सुबह से शाम तक आपाधापी में, और कुछ करने की अपेक्षा में, और कुछ करने की प्रत्याशा में इस तरह से उलझ गए हैं कि हमें समझ ही में नहीं आता कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। तो बंधुओं, संतोष भी सबसे बड़ा सुख है। जो भी आप कमाते हैं, जो भी आप किसी भी चीज़ में, चाहे विद्या का उपार्जन हो, धन का उपार्जन हो, किसी भी चीज़ में जो भी आप उपार्जन करते हैं, उसको संतोष कीजिए। क्या कहा गया? उपार्जितानम वित्तानम। और मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा कमा लिया, तो धन जब ज़्यादा होगा तो आपको असंतोष होगा। क्यों असंतोष होगा? इसलिए कि धन कई तरह की विषम परिस्थितियां लाता ही है। आपको क्रोध भी होगा। धन से आप जब अत्यधिक हो जाएगा, जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उसके संचय की चिंता भी होगी, फिर उसमें भ्रम भी होगा, अविश्वास भी होगा, हो सकता है कहीं प्रवंचना भी हो जाए, हो सकता है कोई आपके धन हानि की संभावना हो भी जाए। तो जब ज़्यादा धन हो जाए तो ये भी एक दुख, चिंता और क्रोध का कारण होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कुछ दान करना चाहिए। क्या कहा गया हमारे यहाँ? उपार्जितानम वित्तानाम त्याग एव हि रक्षणम तड़ागोदर संस्थानम परिवाह एवं भसाम। जिस तरह से तालाब का पानी भर जाता है और वो फिर बाहर निकल जाता है, तभी उसका जल पवित्र रह पाता है, उसी तरह से जो अर्जित वित्त है, यदि वो ज़रूरत से ज़्यादा अर्जित हो गई, आवश्यकता से ज़्यादा हो गई, जिसका हम उपभोग नहीं कर सकते, तो उसका त्याग कीजिए, दान कीजिए, तभी उसकी रक्षा हो पाएगी। तो बंधुओं, इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन को मर्यादित रखें, जो हमारे यहाँ मर्यादाएं बताई गई हैं,
उन मर्यादाओं के अनुसार चलें, संयमित रखें, सुसंस्कारित रखें, तो कोई कारण नहीं है कि हमें मानसिक उद्वेग का सामना करना पड़े। और यदि हमारे मस्तिष्क में कोई उद्वेग नहीं है, मस्तिष्क शांत है, हृदय निष्कपट है, उद्देश्य अच्छा है, साधन पवित्र है, संतोष की भावना है, क्षमाशीलता है, ऐसे व्यक्ति के मानस पर कभी क्रोध हावी हो ही नहीं सकता। और अंत में कुछ जीवन शैली के बारे में भी बताना चाहूंगा कि हमें प्रातःकाल में उठकर योग, प्राणायाम, ध्यान, यह यदि हम करते हैं तो इसका भी हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी मानसिक शांति पर बहुत असर पड़ता है। हम उद्विग्न होने से बच जाते हैं, हम क्रोध करने से बच जाते हैं, और फिर हमें किसी प्रकार की ऐसी भ्रांति नहीं होती, कोई हमें, हमारे हृदय में कोई ऐसा कारण नहीं होता जो हमें क्रोधित कर दे। और यदि कुछ कारण आते भी हैं तो इन उपायों से शांत हो जाता है। यही अंतर है भारतीय पद्धति में और एंगर मैनेजमेंट सिस्टम में। यदि एंगर है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, और भारतीय पद्धति कहती है कि एंगर आएगा ही नहीं यदि आप जीवन को इस ढंग से जिए, और स्नेह सिक्त यदि वातावरण है आपके परिवार का तो फिर उसमें क्रोध की भावना तो आ ही नहीं सकती। तो हमें इस भावना का संचार करना है। वसुधैव कुटुंब की भावना रखिए, हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करें, शांत चित्त रहें, उदार बने, क्रोध की भावना हरगिज नहीं आएगी। धन्यवाद।